आप सबने उन्हें देखा ही होगा। महंगी गाड़ियां, लग्जरी घड़ियां और हर दिन लाखों कमाने के वादे। जी हाँ, ये है सोशल मीडिया के ट्रेडिंग गुरु। लेकिन क्या ये सब सच है? तो चलिए आज इसी फिनफ्लुएंसर स्कैम के जाल को परत दर परत खोलते हैं। अच्छा, ये जो पूरा खेल है ना, इसके पीछे बस सिर्फ एक सवाल छिपा है। एक बहुत ही सीधा सा सवाल जो शायद सबके दिमाग में कभी न कभी आया होगा। जरा सोचिए, अगर किसी के हाथ सच में कोई पैसा छापने की मशीन लग जाए तो क्या वो उसे दूसरों को बेचेगा? नहीं ना। बस यही एक सवाल इन गुरुओं के पूरे बिजनेस मॉडल पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगा देता है। तो आखिर ये फिनफ्लुएंसर्स हैं कौन? सीधी भाषा में कहें तो ये वो लोग हैं जो सोशल मीडिया पर, मतलब इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर अमीर बनने के सपने बेचते हैं। खुद को दिखाते तो ऐसे हैं जैसे कोई फाइनेंशियल जादूगर हो, लेकिन पर्दे के पीछे की कहानी वो कुछ और ही है। इनको पहचानना वैसे मुश्किल नहीं है, बस कुछ लाल झंडियों पर, मतलब रेड फ्लैग्स पर नजर रखनी है। कोई कह रहा है गारंटीड रिटर्न, बस वहीं सावधान हो जाइए। रोज रोज लाखों के प्रॉफिट वाले स्क्रीनशॉट दिखा रहा है, रुक जाइए। ये सब बस लोगों को अपने जाल में फंसाने के तरीके हैं और कुछ। ये पूरा घोटाला ये कोई अचानक नहीं होता। ये एक सोची समझी स्ट्रैटेजी पर काम करता है। चलिए देखते हैं कि ये किसी को भी अपने जाल में फंसाने के लिए कौन से 4 कदम उठाते हैं। ये 4 कदम ना एक साइकोलॉजिकल ट्रैप की तरह हैं। सबसे पहले भरोसा बनाना, फिर फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट, ये डर पैदा करना कि कहीं मौका हाथ से छूट ना जाए। तीसरा, इसी डर का फायदा उठाकर महंगे महंगे कोर्स बेच देना। और चौथा, जब तक हो सके जेब से और पैसा निकलवाना। तो सबसे पहले स्टेप में ये क्या करते हैं? कुछ मुफ्त की टिप्स देंगे, कुछ झूठी सक्सेस स्टोरीज दिखाएंगे और भरोसा जीत लेंगे। पर वो जो लग्जरी लाइफस्टाइल दिखाते ना, वो ट्रेडिंग से नहीं, वो लोगों से ली गई कोर्स की फीस से आती है। और फिर आता है इनका सबसे बड़ा हथियार, फोमो, मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट। ऑफर बस आज रात 12 बजे तक ही है, आखिरी 5 सीटें बची हैं। सुनाए ना ये सब? ये सब सिर्फ और सिर्फ प्रेशर बनाने की टैक्टिक्स हैं, ताकि कोई बिना सोचे समझे ही पैसे दे दे। और इस प्रेशर में लोग क्या खरीदते हैं? इनका मेन प्रोडक्ट, एक महंगा सा कोर्स। ये 10,000 से लेकर 50,000 तक ले लेंगे। और कोर्स में क्या मिलेगा? वही बेसिक जानकारी जो एक गूगल सर्च करने पर मुफ्त में मिल जाती है। और सोचिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। कोर्स पूरा होने के बाद शुरू होता है असली खेल। एडवांस्ड प्रोग्राम्स, पर्सनल मेंटोरशिप के नाम पर और भी महंगे कोर्स बेचने की कोशिश की जाती है। यहीं पर उनका असली बिजनेस मॉडल खुलकर सामने आ जाता है। तो चलिए अब इन इन्फ्लुएंसर्स के 5 सबसे बड़े झूठों की पोल खोलते हैं, एक एक करके। पहला और सबसे बड़ा झूठ, मैं रोज ट्रेडिंग से लाखों कमाता हूँ। सच ये है कि ये स्क्रीनशॉट फोटोशॉप करना बच्चों का खेल है। इनकी असली कमाई ट्रेडिंग से नहीं, बल्कि कोर्स बेचकर होती है। दूसरा झूठ, ट्रेडिंग बहुत आसान है, कोई भी कर सकता है। अरे, अगर इतना ही आसान होता तो हर कोई करोड़पति नहीं होता। असलियत कुछ और ही है। सेबी का अपना डेटा एक बहुत ही चौंकाने वाली कहानी बताता है। और वो कहानी ये है कि 95%, जी हाँ बिल्कुल सही सुना, 95% रिटेल ट्रेडर्स पैसा कमाते नहीं बल्कि गंवाते हैं। तो फिर ये आसान कहाँ से हुआ? फिर आता है झूठ नंबर 3, मेरे स्टूडेंट्स करोड़ों कमा रहे हैं। हाँ, वो कुछ सफल कहानियां जरूर दिखाएंगे, लेकिन उन हजारों लोगों का क्या जिन्होंने अपना पैसा गंवा दिया? उनकी बात कोई नहीं करता। इसे सर्वाइवरशिप बायस कहते हैं, मतलब सिर्फ जीतने वालों को दिखाना और हारने वालों को पूरी तरह से छिपा देना। चौथा और शायद सबसे खतरनाक झूठ, मैं 100% गारंटीड रिटर्न देता हूं। एक बात हमेशा याद रखिए, स्टॉक मार्केट में गारंटी जैसा कोई शब्द होता ही नहीं है। ऐसा दावा करना न सिर्फ एक सफेद झूठ है, बल्कि सेबी के नियमों के हिसाब से गैर कानूनी भी है। और 5वां झूठ जो बहुत कॉमन है, बैंक एफडी में पैसा रखना बेकार है, ट्रेडिंग करो। ये तो वही बात हो गई कि सेब और संतरे की तुलना कर रहे हैं। एफडी एक सेफ नाव की तरह है जो धीरे धीरे चलेगी पर डूबेगी नहीं, और ट्रेडिंग एक तूफानी समंदर में रॉकेट की तरह है जो या तो उड़ सकता है या फिर सीधा डूब सकता है। तो सवाल ये है कि अगर ये लोग ट्रेडिंग से पैसा नहीं कमा रहे, तो फिर इनकी लग्जरी गाड़ियों और महंगी घड़ियों का पैसा आ कहाँ से रहा है? चलिए इनकी असली कमाई की मशीन को देखते हैं। जवाब देखिए, इस चार्ट में बिल्कुल साफ है। इनकी कमाई का 70% हिस्सा सीधा सीधा कोर्स बेचने से आता है, 20% आता है रेफरल कमीशन से, और असली ट्रेडिंग से कितना?
सिर्फ 1%। मतलब ये ट्रेडिंग गुरु कम और मार्केटिंग गुरु ज्यादा हैं। तो अब जब ये पूरा खेल समझ में आ गया है तो सबसे जरूरी सवाल ये उठता है कि कोई खुद को इन सब से कैसे बचाए और अपनी मेहनत की कमाई को समझदारी से कैसे बढ़ाए। इन रेड फ्लैग्स को तो गांठ बांध लीजिए। कोई भी गारंटीड रिटर्न का वादा करे, बस दूर हो जाइए। कोई लिमिटेड टाइम ऑफर का प्रेशर बनाए, उसे ब्लॉक कर दीजिए। और अगर कोई अपनी नॉलेज से ज्यादा अपनी लैम्बोर्गिनी दिखा रहा है तो समझ जाइए कि दाल में कुछ नहीं बल्कि पूरी दाल ही काली है। असली दौलत जल्दी नहीं बल्कि समझदारी से बनती है और उसके लिए बेहतर रास्ते मौजूद हैं, जैसे कि इंडेक्स फंड में SIP करना, ज़ीरोधा वर्सिटी या NSE के कोर्सेज से खुद सीखना, या सबसे अच्छा अपने करियर और अपनी स्किल्स में इन्वेस्ट करना। ये तरीके शायद थोड़े बोरिंग लग सकते हैं, पर यकीन मानिए लंबे समय में यही काम करते हैं। तो इस एक बात को हमेशा याद रखिए, उनकी सफलता का राज उनकी ट्रेडिंग स्किल्स नहीं बल्कि उनकी मार्केटिंग स्किल्स हैं। वो जो लैम्बोर्गिनी है ना, वो ट्रेडिंग के प्रॉफिट से नहीं बल्कि लोगों से ली गई कोर्स की फीस से खरीदी गई है। तो आखिर में असली सवाल ये नहीं है कि जल्दी से अमीर कैसे बने, असली सवाल ये है कि समझदारी से अपनी वेल्थ कैसे बनाएं। शॉर्टकट के झांसे में आने की बजाय ये सोचना जरूरी है कि किसी की भी फाइनेंशियल जर्नी का अगला सही और समझदारी भरा कदम क्या होना चाहिए।